सबसे पहले समझिए कि आधुनिक विश्व में आधुनिक किसको बोलते हैं पता है? यानी अभी का जो जमाना है, अभी जो हम लोग जी रहे हैं उसको बोलते हैं आधुनिक। क्या बोलते हैं? आधुनिक। हम लोगों से पहले जो जो सब आदमी जीवित रहा, जिनकी मृत्यु हो गई, वो प्राचीन युग, तो पहले वाला जमाना के। अभी हम लोग किस में है? आधुनिक में है। ठीक है। आधुनिक विश्व में चरवाहे हैं, देखिए घुमंतु चरवाहे तथा उनकी आवाजाही। घुमंतु मतलब क्या होता पता है? वो घूम घूम कर जो आदमी भेड़ बकरी नहीं चराता है, समझ में आ गया ना? उन्हीं को बोलते हैं घुमंतु चरवाहे। समझ में आ गया? जो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तो कभी यहाँ देखिएगा आ जाता है भेड़ बकरी लेकर के नहरवा पे, तो कभी वहां चले जाएगा। वो उसका कोई घर ठिकाना निश्चित नहीं रहता है। समझ में आ गया ना? वो हमेशा समझिए कि भगवान के ऊपर भी ही निर्भर रहता है। क्योंकि अगर उनको जो है जहाँ पर हरियाली घास रहेगा, जहाँ पर भेड़ बकरी को पीने के लिए तालाब रहेगा, वहीं ना वो जाएगा। यानी पूरी तरीका से जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर वह क्या करती है? निर्भर रहती है। समझ में आ गया ना? घुमंतु चरवाहे समझ गए किसको कहते हैं? जो कि भेड़ बकरी को चराता है। समझ में आ गया ना? देखिए घुमंतु चरवाहे वे लोग हैं जो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन गुजारने के लिए, ठीक है, अपने जीवन गुजारने के लिए पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। यानी पशु को क्या करते हैं? पालते हैं अपने जीवन जीने के लिए। मान लीजिए अभी हम अपने जीवन जीने के लिए हम पढ़ाते हैं ना, ये मेरा काम हो गया। और कोई मजदूर अपने जीवन जीने के लिए क्या करता है? वो मजदूरी करता है ना, काम करता है ना, मकान में ठेकेदारी हो या फिर जो भी हो, लेबर में काम करता है ना। उसी तरीका से एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कि अपने जीवन जीने के लिए वह पशु को चराते हैं, पशु को पालते हैं। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? नहीं, दिक्कत जहां रहेगा वहां पूछ लीजिएगा। पूरी तरीका से क्या करती है? वो पशुपालन पर निर्भर रहती है। ठीक है। और साल भर क्या हुआ? जो नहीं बन रहा है, बन नहीं रहा है बगल। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। और साल भर एक ही जगह पर नहीं रहते। हम अभी क्या बोले हैं? वो उसका कोई ठिकाना रहता ही नहीं है कि हम यहाँ जाएंगे तो 2 साल 3 साल रहेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब मान लीजिए यहाँ का घास उस खत्म हो गया, तो वहां पर वो रहकर क्या करेगा? एगो दूगो भेड़ बकरी तो रहता है ना उन लोग को, एगो दूगो कह के रहेगा तो इकट्ठे रहेगा, 20 50 100 ऐसे करके रहता है उन लोगों को। समझ में आ गया ना? वो एक जगह पर साल भर एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। सही बात है, अभी तुरंत अभी आप लोग को बताए थे। अब देखिए, बल्कि नहीं रहते हैं, बल्कि मौसम मौसम यानी मौसम समझ रहे हैं ना? मौसम, घास और पानी की उपलब्धता के आधार पर जगह जगह बदलते रहते हैं। सही बात है। अभी आप लोग को बताए हैं कि अपने जीवन यापन करने के लिए पशु पालते हैं, जो कि जहां पर ज्यादा घास रहेगा, जहां पर पानी की उपलब्धता रहेगी, वहीं पर हम लोग जाएगा। अब जहां पर घास उस है नहीं, पानी का कोई ठिकाने नहीं, वहां पर क्या करेगा वो रह करके? और वह जो है कोई एक निश्चित जगह पे नहीं रहता है। 6 महीना यहाँ रहेगा, साल भर यहाँ रहेगा, फिर दूसरे जगह हो जाएगा। ठीक है, इन्हें 2 महीना 3 महीना रहता, पूरा तरीका से 1 साल तक भी नहीं रहता एक जगह पे। समझ में आ गया ना? घुमंतु चरवाहे की विशेषता, यानी इसके बारे में और भी विस्तार से हम लोग जानते हैं। घुमंतु चरवाहे समझे, उसके बारे में और जानते हैं। देखिए चलायमान जीवन, यानी उसका जीवन जो है किस तरीका से चलता है देखते हैं। घर बार जो होता है उनका, घर बार, परिवार, पशु सभी के साथ घूमते रहते हैं। बीवी बाल बच्चा सबके साथ लेकर के वो जहां जाएगा ले जाएगा। रमता जोगी बहता पानी, नाम सुने होंगे आप लोग। उसी तरीका से है ये, जहां जाएगा पशु चराने के लिए, वहां अपने बीवी बाल बच्चा को लेकर चले जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि धन कमाने का, कि इतने धन सोना अर्ज करके अब मेरा बचवा सब खाएगा। वो सब नहीं जानता। वो सब अपना उतना ही कमाएगा जितना उनका आवश्यकता रहेगा। ठीक है। पशुपालन का मुख्य आधार उनका जो वो कौन सा पशुपालन, क्या क्या चीज पशु पालते हैं उसके बारे में देखेंगे हम। भेड़, बकरी, ऊंट, गाय आदि भी और भी जानवर हो सकता है अलग अलग, जो क्या करते हैं उन लोग पालते समझ में आ गया ना? अब चलिए देखिए,
संसाधन तथा वैज्ञानिक उपयोग, संसाधन तथा वैज्ञानिक उपयोग, यानी हम लोग जैसे अभी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मान लीजिए खेती करेंगे तो अभी हम लोग ट्रैक्टर चलवाते हैं ना, रोटावेटर चलता है ना, चौकी चलता है ना। पहले कहाँ था ये सब चीज? पहले था, पहले वही हॉल जोतता था ना। ये वो खेत जोतने के लिए साला भर दिन लग जाता था, तैयो आधे होता था। समझ में आ गया ना? अभी देख लीजिए ट्रैक्टर है साला 10 मिनट में पूरा खेत देगा, लगता है कि तुरंत सब कुछ कर देगा। समझ में आ गया ना? वैज्ञानिक तकनीक उसको बोलते हैं जो कि काम को तेजी से आगे बढ़ाता है कोई भी सामान से। समझ में आ गया ना? जैसे ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, चौकी सब हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में, इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्या इसमें भी तकनीक है कोनो। एक जगह घास खत्म होने से पहले जो है दूसरी जगह क्या करते हैं? चल जाते हैं। अभी तुरंत बताएं, एक जगह घास खत्म होगा तो दूसरी जगह चले जाएगा, ताकि जमीन पर पुनः हरी हो सके। ताकि एक जगह जाएगा दूसरी जगह जाएगा, जाहिर सी बात है जहां घास खाली होगा तो बारिश होगा तो वहां घास तो उगवे करेगा दोबारा, वो दूसरे जगह चले जाता है, उधर फिर खत्म होता है, फिर दूसरे जगह जाता है। समझ में आ गया ना? अब देखिए, हमेशा प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर, वो अभी तुरंत बताएं वो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो कि भगवान का दिया हुआ, एक तरह से मानिए, जैसे हो गया आग, सॉरी पानी हो गया, घास हो गया, बारिश हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। उसका जब मर्जी होगा तब बरसाएगा, इसमें मानव को कुछ नहीं कर सकता है इंसान। ठीक है, घास, पानी, जंगल, मौसम सब उनके जीवन के आधार हैं। सही बात है, इनके बिना उसका गुजारा हो ही नहीं सकता है। अगर घास नहीं रहेगा तो पशु कैसे खाएगा, अगर पानी नहीं रहेगा तो पशु पानी कैसे पिएगा। समझ में आ गया ना? अब देखिए, ये सब तो पूरा विश्व के बारे में भी हम लोग जाने, अलग अलग देश के। अब भारत में इसका क्या स्थिति है उसके बारे में हम देखेंगे। भारत में घुमंतु चरवाहे की आवाजाही, यानी भारत में इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में देखेंगे हम। भारत के विविध, यहाँ में होगा, भारत में विविध जलवायु वाला देश है। भारत विविध जलवायु समझते हैं, जलवायु समझते हैं। फिर देखिए, जलवायु का बात आ गया फिर क्वेश्चन उठ जाएगा अभी, ताकि जलवायु चैप्टर है इससे पहले खत्म किए हैं। अरे मौसम रे, अलग अलग मौसम को जलवायु भी कहते हैं। कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी, समझ में आ गया ना? भारत में अलग अलग आता है, कभी ठंडी भी आता है, कभी गर्मी भी आता है ना, कभी बारिश भी होता है, कभी हरियाली भी रहती है। तो उन्हीं को बोलते हैं अलग अलग तरह से। भारत में विविध जलवायु वाला देश है, सही बात है। इसलिए यहाँ के चरवाहे जो है, चरवाहे की आवाजाही भी अलग अलग क्षेत्र के अनुसार होती है। सही बात है। अब मान लीजिए हमारे भारत में, बिहार का बात बताते हैं, यहाँ ठंडी भी होती है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है। और कहीं को ऐसा भी राज्य है जहां पर कभी जो है ठंडी और गर्मी का कोई असर ही नहीं पड़ता, सब दिन यही रहेगा, न ठंडी लगेगा ज्यादा न गर्मी लगेगा, सब जगह अलग अलग क्षेत्र का बात है। इसीलिए यहाँ बोला गया है भारत में अलग अलग, विविध मतलब होता है अलग अलग जलवायु वाला देश है, जलवायु वाला देश है। इसलिए यहाँ के चरवाहे की आवाजाही अलग अलग क्षेत्र के अनुसार होती है। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? अब देखिए, अभी तो थोड़ा सा देखे हैं, अब अभी तो ये जान गए हैं कि कौन कौन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। अब कौन क्षेत्र में कैसा चरवाहा रहता है, कहाँ कौन रहता है, कहाँ ऊँट चराता है, कहाँ भेड़ चराता है, कहाँ बकरी चराता है, उनके बारे में हम अभी विस्तार से आगे की ओर देखेंगे। समझ में आ गया? अगर यहाँ तक में कहीं भी दिक्कत है समझने में